अज़ीम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि गियासुद्दीन अपनी वालिदा से कहता है कि आपने क्यों मुझसे कहकर उसका ओहदा उसे वापस दिलाया। ये सुनकर माँ परी परेशान हो जाती है। उसके बाद गियासुद्दीन अपनी तलवार उठाकर कहता है, मैं उसे बात करने जा रहा हूँ। उस पर माँ परी कहती है कि होश में आ जाओ, अर्तुगरुल ने तुम्हारे कानों में जहर भर दिया है, इसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारे बाप में जहर भरा था। उस पर गियासुद्दीन कहता है कि क्या आप भी कोपेक के साथ मिली हुई है मेरे बाप के कत्ल में। यह सुनकर माँ परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि रुक जाओ, कोपेक ने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है, बिल्कुल अल्तौनबा की तरह। हमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, और अब अगर तुम निकल अर्तुगरुल को सजाए मौत न दी तो ये सारा कुछ हमारे सर आ जाएगा। उस पर गियासुद्दीन कहता है कि मतलब मेरा उस्ताद भी आप लोगों के साथ मिला हुआ है। ये सब तुम लोगों ने क्या किया है कातलो, तुम लोगों ने क्यों मेरे वालिद को कत्ल किया। उस पर माँ परी कहती है कि अगर तुम्हारा भाई अरसलान सुल्तान बन जाता तो वो आते ही सबसे पहले तुम्हारा सर उतारता, इसीलिए मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। उस पर गियासुद्दीन तलवार रखकर कहता है, आप कैसे मेरे वालिद को कत्ल कर सकती है। उस पर माँ परी कहती है कि मत भूलो तुम्हें सुल्तान बनाने वाली भी मैं ही हूँ बेटा। उस पर सुल्तान कहता है कि मुझे बेटा मत कहे, लौनत भेजता हूँ मैं उस दिन पर जिस दिन आपने मुझे पैदा किया था। ये सुनकर माँ परी कहती है कि ऐसा मत बोलो, कल तुमने किसी भी कीमत पर अर्तुगरुल को सजाए मौत देनी है। उस पर गियासुद्दीन थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी तलवार हटा देता है और कहता है कि अर्तुगरुल मरेगा सिर्फ इसलिए कि मेरे खानदान की इज्जत बच सके। अर्तुगरुल का सिर्फ कसूर ये था कि मेरे बाबा के साथ वो वफादार रहा है। कैब में मौजूद तुर्गत बमसी और हकीम आरतों के शहद को दोहराते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अर्तुगरुल साहब के मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। महल में माँ परी सादतीन से कहती है कि गियासुद्दीन को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने वादा किया था कि आप लोगों को बचा लूंगी। उसे पता है अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसे मेरी लाश से गुजरना होगा। सादतीन पूछता है अर्तुगरुल का क्या होगा। माँ परी कहती है कि कल उसे खानदान की इज्जत की खातिर सजाए मौत दी जाएगी। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और हाइमा वहाँ पर पहुंच जाती हैं जहाँ पर अर्तुगरुल के सिपाही होते हैं। वो उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। हाइमा खातून उन्हें पूरी सूरत हाल बताती है कि किस तरह से माँ परी ने उसे अर्तुगरुल से मिलने नहीं दिया। उसके बाद हाइमा खातून अहमद से उसकी खैरियत पूछती है। दूसरी तरफ महल में अर्तुगरुल का फैसला सुनने के लिए सब सुल्तान के इंतजार में होते हैं। इतने में सुल्तान अंदर आ जाते हैं और अपनी तख्त पर बैठ जाते हैं और हुक्म देते हैं कि अर्तुगरुल को अंदर ले आए। उसके बाद सिपाही उसे ले आते हैं। उसके बाद सुल्तान अर्तुगरुल से कहते हैं कि सुल्तान की मौत के इल्जाम में आपको सजा दी जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं आपके आखिरी अल्फाज सुनना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि ये फैसला इंसाफ पर नहीं है, जो लोग इसमें मुलविस है हमेशा उन पर लौनत होती रहेगी। इस फैसले में कहीं पर भी इंसाफ शामिल नहीं है। उस पर गियासुद्दीन कहता है कि हमने तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे कर लिए हैं। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे होते तो इस मजलिस में मौजूद लोगों में से आधे लोग इस मजलिस में मौजूद न होते। ये बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग शोर मचाने लगते हैं। इतने में सुल्तान उन सबको चुप करवा के अपना फैसला सुनाने लगता है। इतने में दरवाजा खुलता है और इब्न अरबी अंदर आ जाते हैं। गियासुद्दीन उसे देखकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि कौन है आप, इजाजत के बगैर अंदर कैसे आए हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि मैं अल्लाह का एक गरीब बंदा हूँ जो लोगों को अल्लाह का अजाब और इंसाफ याद करवाने आया हूँ। मेरा नाम इब्न अरबी है। उसी तरफ सुनकर तकन खुफिया तरीके से किले में दाखिल हो जाता है। गियासुद्दीन कहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मरहूम सुल्तान भी आपकी इज्जत करते थे, लेकिन इस वक्त आप यहाँ क्यों आए हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को अल्लाह का इंसाफ याद करवाने आया हूँ। अर्तुगरुल साहब बेगुनाह हैं, इसने रियासत के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, अपने जान खतरे में डालकर हमेशा आपके बाबा के साथ वफादार रहा है। आज इसके साथ ये सलूक सरासर जुल्म है। ये हमेशा रियासत के लिए फतूहात लाया है। सुल्तान कहते हैं मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हमारी तहकीकात मुकम्मल हो चुके हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि इन तहकीकात में झूठ और गलत बयानी भी तो हो सकती है। इब्न अरबी कहते हैं कि तहकीकात तो दिल की भी होती है, क्या आपने अपने दिल की तहकीक की है सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान खामोश हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते। सुल्तान की खामोशी देखकर इब्न अरबी कहते हैं कि आपका दिल यकीनन मुतमईन नहीं है, इसलिए आप खामोश हैं। यकीनन आपका दिल गवाही दे रहा होगा कि अर्तुगरुल बेकसूर है। बिलाकर सादतीन भी बोल पड़ता है और कहता है कि मैं बोलना नहीं चाहता था सुल्तान, लेकिन एक दरवेश कैसे आपके इंसाफ और आपके फैसले पर सवाल उठा सकता है। इतने में माँ परी कहती है कि उन्होंने आपको एक दरवेश समझते थे, लेकिन इस तरह आपको बोलने का अख्तियार किसने दिया है। उसके बाद इब्न अरबी कहते हैं हमारे नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स नाइंसाफी के खिलाफ खामोश रहे वो खुद एक जालिम है।
जो सच छुपाए वो दरवेश ने एक शैतान होता है। मुझे पता है कि अरतुरुल बेगुनाह है और इस वक्त मैं इसके बेगुनाही का दिफा कर रहा हूँ। जो जानबूझकर सच छुपाएगा वो इसके जिम्मेदार होंगे। बहुत से लोगों का दिल यकीनन गवाही दे रहा होगा कि अरतुरुल साहब बेगुनाह है। उसके बाद इब्न अरबी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अरतुरुल बेगुनाह है। इसको सजा देने से पहले आपको मुझे फांसी देनी होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान कहता है कि इब्न अरबी के गवाह और सुल्तान के यकीन के बाइस मैं अरतुरुल को बेगुनाह करार देता हूँ और हमारे सबूत भी नाकाफी है, इसलिए अरतुरुल इस सजा के हकदार नहीं। उसके बाद मापरी और सादतीन बोल पड़ते हैं। इतने में सुल्तान उन्हें चुप करवा के कहता है कि हर कोई अपने हद में रहे और जान ले के यहाँ पर सुल्तान कौन है। मैंने जो फैसला किया है उसे सब लोग मान ले। उसके बाद वो अरतुरुल से कहते हैं कि अरतुरुल साहब आप उठ जाएं। सुंगर कैद खाने के करीब पहुंच जाता है। बमसी तुर्गत उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इतने में सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। सब लोग मेहमान खाने में बैठकर अरतुरुल की किसी खबर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में अरतुरुल और इब्न अरबी वहां पर पहुंच जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अरतुरुल उन सबको बताता है कि ये सब इब्न अरबी की वजह से मुमकिन हुआ है। दूसरी तरफ सुंगरतकिन और उसके सिपाहियों को भी कैद खाने में तुर्गत बमसी और हकीम आर्तुक के साथ कैद किया जाता है। कोपैक और मापरी सुल्तान के इस फैसले पर शदीद परेशान हो जाते हैं और साथ साथ शहजादा अरसलान और उसकी वालिदा को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे होते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। और नाज़रीन, गला खराब होने के बावजूद मैंने कोशिश की है कि इस एपिसोड को किसी भी तरह आप तक पहुँचाऊँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल ओवरव्यू बाय उज़्मा खान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।